जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई क्लास में। आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं लेकर आ गया सीईटी का पूरा पेपर आज की इस क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी इंडिया का पूरा जीके कवर करने वाला है। जो कि प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न सीईटी एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, वो सारे प्रश्न इस क्लास में अपन खलास करने वाले हैं। तो आपका पहला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर ये रहा। आप सभी को इसका आंसर तो करेक्ट देना होगा, गलत कोई विद्यार्थी नहीं करेगा। प्रश्न फर्स्ट पूछा गया आपसे, जो खालसा पंथ है, देखो थोड़ा, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना करने वाले कौन थे? ए आपका गुरु अर्जुन देव, बी आपका गुरु नानक देव, सी गुरु गोविंद सिंह और डी आपका गुरु रामदास। साथियों, खालसा पंथ की स्थापना करने वाले थे आपके सी ऑप्शन, सभी करेक्ट हो जाएगा, सभी का आंसर करेक्ट आना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह आपका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। प्रश्न अगला पूछा गया आप सभी से। साथियों, पूछा गया है कि सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो सिख गुरु अर्जुन देव थे वो किसके शासनकाल के समय थे? तो ए अकबर, बी शाहजहां, डी जहांगीर, डी सी जहांगीर और डी हुमायूं। साथियों, आपका करेक्ट हो जाएगा जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी। जहांगीर जो शासक था उसके शासनकाल में ये थे। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें आपका सभी का करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो मुकोटा नृत्य है, मुकोटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुकोटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो आपका हो जाएगा कथकली। कथकली आपका सी ऑप्शन सभी का सही हो जाएगा, सी आप राइट करेंगे, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा सभी का। ठीक है, कथकली करेक्ट हो जाएगा। आप बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। प्रश्न अगला आप सभी से पूछा गया विद्यार्थियों, थोड़ा ध्यान से क्लास को पूरा अच्छे से पढ़ना, फिर आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान करी? जो स्वामी विवेकानंद जी है, इनको जो विवेकानंद की जो उपाधि है साथियों, वो किसने दी थी? ये उपाधि है इनका, है ना। रियल नेम नरेंद्र नाथ दत्त था, इनकी उपाधि विवेकानंद किसने प्रदान करी? तो ऑप्शन आपके सामने है। महाराजा बड़ौदा ने, महाराजा रामकृष्ण परमहंस, सॉरी रामकृष्ण परमहंस जो इनके गुरु थे, महाराजा खेतड़ी ने, इनमें से कोई नहीं। तो महाराजा जो खेतड़ी के जो महाराजा थे, उन्होंने इनको विवेकानंद की उपाधि धारण करवाई थी। सी ऑप्शन आप सभी के करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। अगला प्रश्न सभी से पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। भारतीय पुनः जागरण आंदोलन के पिता किसको कहा जाता है? कौन है? ठीक है, भारतीय पुनः जागरण के पिता जिनको कहा जाता है वो है आपके राजा राम मोहन राय। ठीक है, डी बी आपका करेक्ट हो जाएगा सभी का। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनः जागरण आंदोलन का पिता कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक सभी को। अब बढ़ते हैं प्रश्न अगला पूछा गया है कि भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? साथ ही सभी कमेंट में बताएंगे कि जो भरतनाट्यम नृत्य शैली है इसका संबंध किस राज्य से है साथियों? तो ये आपका तमिलनाडु करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य से संबंध होगा। भरतनाट्यम किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो तमिलनाडु आपका डी करेक्ट हो जाएगा सभी का। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला पूछा गया सभी से कि जो कच्चीपुड़ी नृत्य है, कच्चीपुड़ी नृत्य है दोस्तों, कच्चीपुड़ी नृत्य किस राज्य की नृत्य शैली है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कच्चीपुड़ी नृत्य किस राज्य की नृत्य शैली है? तो आपका हो जाएगा कौन सा? ए करेक्ट हो जाएगा। ये आपका मतलब आंध्र प्रदेश का ये नृत्य शैली है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया यहाँ तक। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, देखो क्लास को स्किप मत करो। ठीक है, देखो बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण का के रूप में जाना जाता है? भगवान बुद्ध की कौन सी घटना जिसको महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? देखो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप 11-12 से पढ़ते आ रहे होंगे, ये प्रश्न सभी को आना चाहिए। ठीक है, महाविनिष्क्रमण की ये प्रक्रिया जिसको उन्होंने ग्रह त्याग कर दिया था, उनका ग्रह त्याग करने की जो प्रक्रिया है, इसको इस घटना को उन्होंने महाविनिष्क्रमण नाम दिया गया था। ठीक है, तो ये आप सभी का इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेना सभी साथ साथ में। अब प्रश्न अगला पूछा गया विद्यार्थियों, ये पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? देखो भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया के अंदर। ठीक है, बोध गया आपका ए सही हो जाएगा, बोध गया ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बोध गया के अंदर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब प्रश्न अगला पूछा गया है कि जो सिखों के 10वें गुरु है, 10वें और अंतिम गुरु, देखो सिखों की गुरुओं की संख्या की बात करें तो 10, उसमें से अंतिम जो गुरु है गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली कौन सी थी? तो गुरु गोविंद सिंह की अंतिम मतलब सॉरी जन्मस्थली थी वो आपकी पटना साहिब के अंदर। ठीक है, पटना साहिब के अंदर इनका जन्म हुआ था। बी सभी का करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया है सभी से कि जो सिख धर्म के प्रवर्तक है, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो गुरु नानक देव। ठीक है, गुरु नानक देव, और इनका जन्म कहाँ हुआ? तो सिख धर्म के प्रवर्तक की बात करें, प्रश्न पूछा गया है तो वो थे गुरु नानक देव, और इनका जन्म की बात करें साथियों तो वो आपकी तलमबड़ी में हुआ था। ठीक है, तलमबड़ी आपका ए सभी का करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। आप बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। समझ में आ गया तक? अब प्रश्न अगला पूछा गया, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पणिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? पणिहारी लोक नृत्य आप सभी का कहाँ प्रचलित है साथियों? तो ये आपका हो जाएगा
कौन से राज्य में हो जाएगा? पणियारी आपके गुजरात स्टेट के अंदर है, मतलब यूनाइटेड स्टेट गुजरात। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों पूछा गया है, काफ़ी मस्त मजा आ रहा है क्लास, आज की क्लास शानदार रहने वाली है। ऐसे क्लास को स्किप मत करना, पूरा देखना, ठीक है। भारत में देखो, क्लास पर नए देख रहे हो चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्लास को लाइक कमेंट शेयर करना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करना, ठीक है। भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसको माना जाता है? भारत के अंदर आपने देखा होगा सूफी समुदाय काफ़ी प्रसिद्ध समुदाय है, इसका संस्थापक किसको माना जाता है? तो सूफी समुदाय का संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है, मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है, जिनकी अजमेर के अंदर ख्वाजा चिश्ती की जो दरगाह बनी हुई है, जो इनके द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। तो ये आपके करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया है कि जो अमीर खुसरो है किस शासक के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो काफ़ी प्रसिद्ध कवि थे, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा करते थे, दरबार के राज कवि थे। क्या थे? दरबारी कवि थे। आपका डी इसमें सभी का राइट हो जाएगा, डी करेक्ट करेंगे। अब प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ये प्रश्न एग्जाम के अंदर 100% पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की स्थापना करने वाले थे, खोज करने वाले, सॉरी सभ्यता की स्थापना नहीं दोस्तों, हड़प्पा की खोज करने वाले कौन थे, किसने करी? तो वो आपका हो जाएगा दयाराम साहनी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, दयाराम साहनी, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज करी थी, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? अब बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। पूछा जाता है आपसे, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य जो भारत में कहाँ से आए थे? तो ये केंद्रीय एशिया से आए थे। कहाँ से? केंद्रीय एशिया से आए थे। सी ऑप्शन सभी का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न अगला। पूछा गया है कि जो चीनी यात्री है किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? प्रथम चीनी यात्री कौन था? हैंसोंग या कौन था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और चीनी यात्री भारत कब आया था, किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय इंडिया आया था, ठीक है। समझ गए सभी? अब प्रश्न अगला पूछा गया सभी से कि जो कुचिपुड़ी नृत्य है, कुचिपुड़ी नृत्य का आरंभ कहाँ हुआ? कुचिपुड़ी नृत्य काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आर्ट एंड कल्चर, भारत का जो इंडिया का आर्ट एंड कल्चर टॉपिक है उसमें से प्रश्न आ रहे हैं। देखो, कुचिपुड़ी नृत्य आपका हो जाएगा साथियों आंध्र प्रदेश स्टेट से है, मतलब विशेष राज्य का दर्जा भी दिया गया इसको हाल ही में, और आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य आरंभ हुआ था, ठीक है। बी आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। आप बढ़ते हैं प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं प्रश्न 20 आपके लिए लेके आया। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।